नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। पहले अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर मारा ओसामा बिन लादेन की शक्ल में। इसके बाद भारत ने दो बार सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान के अंदर कई आतंकवादियों को मार गिराया। अब रही सही कसर ईरान ने पूरी कर दी है। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड ने बलूचिस्तान के सरहदी इलाकों में सर्जिकल स्ट्राइक कर अपने 2 फौजियों को छुड़ा लिया है। और कितनी बार पिटेगा पाकिस्तान? और किस किस से पिटेगा पाकिस्तान? पाकिस्तान में फिर हुई सर्जिकल स्ट्राइक। इस बार ईरान ने किया पाक पर वार। सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला तीसरा देश बना ईरान। अमेरिका और भारत कर चुका है ऐसी स्ट्राइक। ईरान ने आतंकियों से छुड़ाए अपने 2 फौजी। पाकिस्तान के पास अब बेनकाब होने को और कुछ बचा ही नहीं है। आतंक की फसल बोते बोते पाकिस्तान की हालत अब ये हो गई है कि उसे जो चाहता है पिटकर चला जाता है। और ऐसी हर पिटाई के बाद वो झेप मिटाने के लिए कभी खामोश रहता है तो कभी उल्टी सीधी दलीलें देकर ये बताना चाहता है कि उसके साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मानो पिटने के बाद वो ये कहने की कोशिश कर रहा हो कि चलो तुमने पीट तो लिया, लेकिन मुझे ज्यादा चोट नहीं आई। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकवादियों के लिए जन्नत है। वहां न केवल आतंकियों की ट्रेनिंग होती है, बल्कि पाकिस्तान ही उनके छिपने की सबसे अच्छी जगह भी है। ऐसे में पाकिस्तान पर इस बात का जबरदस्त दबाव है कि वो आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन शायद उसकी फितरत उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं देती। ऐसे में पाकिस्तान के आतंकवाद से प्रभावित देशों ने अब खुद उसे सबक सिखाने की शुरुआत कर दी है। और इसी कड़ी में ईरान ने पाकिस्तान को घर में घुस के मारा है। पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला पहला देश था अमेरिका, जब उसने 2 मई 2011 को पाकिस्तान के एबटाबाद में अल कायदा के आतंकी ओसामा बिन लादेन को उसके घर में घुसकर मारा था। और इस तरह अमेरिका ने पूरे 10 साल बाद खुद पर हुए सबसे बड़े आतंकी हमले यानी 9/11 का बदला ले लिया। इसके बाद पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला दूसरा देश बना भारत। जब 29 सितंबर 2016 को भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल के पास सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकवादियों के लॉन्चिंग पैड को धुआं कर दिया। इस ऑपरेशन में कई पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए। भारत ने एक दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक भी की और ये स्ट्राइक हुई करीब 3 साल बाद 26 फरवरी 2019 को, जब भारत ने बालाकोट में हवाई हमले कर फिर से आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप को नेस्तोनाबूद कर दिया। और अब बारी आई ईरान की, जिसने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में घुसकर न सिर्फ आतंकियों को सबक सिखाया, बल्कि उनके कब्जे में मौजूद अपने 2 फौजी भी छुड़ा कर ले गए। ईरान ने अपने दक्षिण पूर्व हिस्से से सटे बलूचिस्तान के इलाके में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। ईरानी फौज ने आतंकवादी संगठन जैश उल अदल के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक कर उनके कब्जे से अपने 2 बॉर्डर गार्ड रिहा करा लिए। ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC ने एक बयान में कहा है कि आतंकवादी संगठन जैश उल अदल के चंगुल से
उसने अपने 2 बॉर्डर गार्ड को छुड़ाने के लिए मंगलवार रात एक कामयाब ऑपरेशन किया। अब दोनों गार्ड को ईरान भेज दिया गया है। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने खुफिया इत्तला के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। हालांकि खुद ईरान ने इस मामले को ज्यादा तूल न देने के इरादे से ये कहा है कि ये कार्रवाई उन्होंने खुद अपनी सीमा के अंदर की। लेकिन सूत्रों के दावों के साथ साथ सोशल मीडिया पर पाकिस्तानियों का ट्वीट देखकर भी ये साफ है कि ईरानी सेना ने इस ऑपरेशन को पाकिस्तान में घुसकर अंजाम दिया। खास बात यह है कि खुद पाकिस्तान ने इस मामले में चुप्पी साध रखी है। कट्टरपंथी वहाबी आतंकवादी संगठन जैश-उल-अदल ने 16 अक्टूबर 2018 को दोनों देशों की सीमा पर बलूचिस्तान प्रांत के मरकवा शहर में 12 IRGC गार्ड को पाकिस्तानी इलाके में अगवा कर लिया। 15 नवंबर 2018 को 5 सैनिकों को रिहा किया गया। इसके बाद 4 और ईरानी सैनिकों को 21 मार्च 2019 को पाकिस्तानी सेना ने छुड़ा लिया और अब ये कार्रवाई हुई। आतंकवादी संगठन जैश-उल-अदल ने ईरानी सैनिकों को बंधक बनाकर उन्हें अपने पनाहगाह यानी पाकिस्तान में ही छुपा रखा। जैश-उल-अदल दक्षिण पूर्वी ईरान में सक्रिय है। ये दक्षिण पूर्व ईरान से साउथ वेस्ट पाकिस्तान तक आतंकी वारदातों को अंजाम देता है। फरवरी 2019 में ईरान के बासजी पैरामिलिट्री कैंप पर हुए हमले की जिम्मेदारी इसी संगठन ने ली थी। दक्षिण पश्चिम पाकिस्तान में इस आतंकी संगठन का अड्डा होने की बात कही जाती रही और ये बलूचिस्तान में भी कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। ईरानी सेना और वहां की पुलिस कई बार पाकिस्तानी आतंकियों को लेकर अपने फिक्र का इजहार कर चुकी है और तो और उन्होंने आतंकवादी संगठनों को हवा देने के लिए पाकिस्तानी फौज को भी कई बार आड़े हाथों लिया है। लेकिन अब उसने खुद कार्रवाई कर ये बता दिया है कि अब उसके बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी है। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान के पिटने की ये कोई पहली कहानी नहीं है। उरी और बालाकोट में हमले के बाद भारत ने 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक किए। इन सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तान में घुसकर वहां दर्जनों आतंकवादियों को मार गिराया। यह सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के लिए ऐसे जख्म की तरह है जिन्हें ना वो छुपा सकता है और ना ही दिखा सकता है। ये पाकिस्तान के ईंट को भारत का पत्थर वाला जवाब था। ऐसा जवाब कि पाकिस्तान तिलमिला उठा। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर उसे ऐसा सबक सिखाया कि पाकिस्तान से न तो बताते बन रहा था और न छिपाते। असल में पाकिस्तान ने अति कर दी थी। भारत लंबे वक्त से पाकिस्तान से कहता आ रहा था कि वो भारत के खिलाफ आतंकी साजिश बंद करे, अपनी जमीन पर दहशतगर्दी की फसल से तौबा करे। लेकिन पाकिस्तान ने इसे हल्के में लिया। बल्कि सच्चाई तो यह है कि पाकिस्तान आज भी भारत के खिलाफ आतंकी साजिशों से बाज नहीं आ रहा है। लेकिन उन दिनों भारत ने पाकिस्तान को उसके इस रवैये की ऐसी सजा दी कि वो तिलमिला उठा। भारत ने एक नहीं पाकिस्तान पर 2 सर्जिकल स्ट्राइक किए। 26 फरवरी 2019 यही वो तारीख थी जब पाकिस्तान के आसमान में अचानक भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। और जब तक पाकिस्तान को कुछ समझ में आता, हिंदुस्तानी जांबाजों ने मिराज से पाकिस्तान के बालाकोट, चाकोटी और मुजफ्फराबाद में जैश मोहम्मद के कई ठिकानों को तबाह कर दिया। 21 मिनट तक चले इस हमले में 200 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। ये पाकिस्तान के लिए एक करारा झटका था, क्योंकि उसने ख्वाबों में भी ये नहीं सोचा था कि उसने पुलवामा में जो किया है उसका बदला हिंदुस्तान ऐसे ले सकता है। असल में 14 फरवरी 2019 को पुलवामा आतंकवादी हमले में सीआरपीएफ के 39 जवान शहीद हो गए थे। मसूद अजहर के आतंकवादी संगठन जैश मोहम्मद ने इस आतंकी हमले की साजिश रची थी। इसके बाद हुई सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान पर की गई भारत की दूसरी स्ट्राइक थी और इससे पहले 2016 में भी इसी तरह आतंकवादियों के लॉन्चिंग पैड तबाह किए गए थे। 29 सितंबर 2016 को पाकिस्तानी दहशतगर्दों के हौसले भारत के सर्जिकल स्ट्राइक से पस्त हुए थे। उरी में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पहली बार पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को ठोका था। 18 सितंबर 2016 को कश्मीर के उरी में सेना के कैंप पर आतंकवादी हमला हुआ था,
जिसमें 18 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद 29 सितंबर 2016 को भारत ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर पूरी दुनिया को चौंका दिया। भारतीय सेना के कमांडोज एलओसी पर MI-17 हेलीकॉप्टर से उतरे और एलओसी पार करके पीओके में आतंकी कैंपों पर कहर बनकर टूट पड़े और देखते ही देखते 40 से ज्यादा आतंकवादियों को जहन्नम पहुंचा दिया। इस सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान पाक आर्मी के भी 2 जवान मारे गए। इन सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में सक्रिय आतंकवादी संगठनों में दहशत पसर गया और कुछ समय तक वो खामोश भी रहे। हकीकत यह है कि तब कुछ दिनों के लिए ये ट्रेनिंग कैंप बंद भी हो गए थे, लेकिन अब एक बार फिर पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी ISI ने आतंकवादियों को हवा देने की शुरुआत कर दी है। लगता है पाकिस्तान एक बार फिर इलाज चाहता है। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान पर पहली सर्जिकल स्ट्राइक अमेरिका ने की थी, जब उसने एबटाबाद में घुसकर ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था और इस तरह अमेरिका ने 9/11 का बदला लिया। आइए एक नजर अमेरिका की उस सर्जिकल स्ट्राइक पर भी डाल लेते हैं। पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों पर स्ट्राइक का ये सिलसिला 2011 में शुरू हुआ, जब अमेरिकी सेना ने 10 साल के लंबे इंतजार के बाद पाकिस्तान में छुपे 9/11 के मुजरिम और अल कायदा सरगना ओसामा बिन लादेन को उसके घर में घुसकर मारा। ये तस्वीरें पाकिस्तान में हुई उसी सर्जिकल स्ट्राइक की हैं। निशाने पर था ओसामा बिन लादेन। आपको बता दें कि लादेन ही अमेरिका में साल 2001 में हुए 9/11 हमले का मास्टरमाइंड था। उसी के प्लान के मुताबिक अल कायदा के आतंकवादियों ने विमान अगवा कर न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दोनों टावर गिरा दिए थे, जिसमें 3000 लोग मारे गए थे। 6000 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए थे। इतना बड़ा जख्म देने वाले लादेन को सबक सिखाने के लिए अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया, मगर वो इस बात से अनजान था कि उसे तो पाकिस्तान ने अपने यहाँ छुपा रखा है। और आखिरकार वो वक्त भी आया जब अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर अपना बदला पूरा किया। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान दुनिया से ये कहता फिर रहा था कि लादेन के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उसे अपने यहाँ पनाह दे रखी थी क्योंकि वो उसे अपना हीरो मानता था। अमेरिका की यह सर्जिकल स्ट्राइक किसी सरहदी या छोटे मोटे इलाके में नहीं, बल्कि उस एबटाबाद में की गई थी जहां पाक आर्मी का अहम बेस है। कहते हैं पाकिस्तान आर्मी ने ही लादेन के इस 3 मंजिला इमारत को किले में तब्दील कर दिया था और उसकी सुरक्षा कर रही थी। मगर आतंक के सबसे जालिम चेहरे के खात्मे के लिए अमेरिकी नेवी सील कमांडो ने रात के अंधेरे में अफगानिस्तान के जलालाबाद एयरबेस से हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी। ओसामा बिन लादेन के खात्मे के साथ ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर पूरा हो गया। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।